हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पटवारी कैसे बने। तो दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आगे चल के आप एक पटवारी बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि एक पटवारी कैसे बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पटवारी कैसे बने इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं। जैसे कि पटवारी कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, और यदि आप एक पटवारी बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस 2.0 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पटवारी क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों एक पटवारी राजस्व विभाग का एक अधिकारी होता है। दोस्तों यह ग्राम स्तर का जो अधिकारी होता है उनके अंतर्गत ये कार्य करते हैं। दोस्तों इनके अंतर्गत एक से अधिक गांव होते हैं जिनकी इनकी देखभाल करना होता है, जिनकी भूमि की जानकारी रखना, प्रत्येक गांव की भूमि का जो रिकॉर्ड्स होता है उसे रखना, किसी भी आदमी के पास कितनी ज़मीन है, कौन ज़मीन बेच रहा है या फिर कौन ज़मीन खरीद रहा है, इन सभी का जो रिकॉर्ड होता है वो एक पटवारी ही रखता है। दोस्तों एक पटवारी का काम होता है कि जो भी गाँव की भूमि है उनका रिकॉर्ड रखना, या फिर भूमि की बंटवारा हो गया, या फिर स्थानांतरण हो गया, या फिर भूमि का जो लेखा जोखा तैयार करना होता है, या फिर कोई कौन ज़मीन को बेच रहा है या फिर कोई ज़मीन को अगर ख़रीद रहा है, उन सब का रिकॉर्ड जो रखना होता है वो एक पटवारी का काम होता है। तो दोस्तों अगर आप भी एक पटवारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक पटवारी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। दोस्तों आपका 12th किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप पटवारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ 12th के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन की डिग्री भी अनिवार्य है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री रहेगी तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आप ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी कोर्स अगर आपने कर लिया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपको कंप्यूटर कोर्स की आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 6 महीने या फिर साल भर के कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो आपको उम्र में कुछ छूट दी जाती है। ये सारी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तभी आप पटवारी के एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर पाएंगे। आइए पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि पटवारी बनने के लिए आपको 12th से लेके एक पटवारी बनने तक आपको क्या क्या करना होता है। आइए पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप भी एक पटवारी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर लें। दोस्तों आपका 12th किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन लेना होता है। दोस्तों ग्रेजुएशन आपको पूरा करना होता है। दोस्तों इसके बाद आपको कंप्यूटर कोर्स को करना होता है। दोस्तों आप किसी भी सेंटर से जाके या फिर किसी भी संस्था से जाके, मान्यता प्राप्त संस्था से जाके आपको कंप्यूटर कोर्स की डिग्री लेनी होती है। दोस्तों आप इस कोर्स को, कंप्यूटर कोर्स को आप ग्रेजुएशन के पहले या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री, 12th की डिग्री, इसके बाद कंप्यूटर कोर्स की सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है, इसके बाद आप पटवारी के लिए योग्य हो जाते हैं। इसके बाद समय समय पर राजस्व विभाग द्वारा पटवारी की वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्तों जब वैकेंसी आती है तो उसमें आपको आवेदन करना होता है। दोस्तों जैसे आप इसमें आवेदन करते हैं, सबसे पहले नंबर पर आपका रिटन एग्जाम कराया जाता है। दोस्तों हम बात करें रिटन एग्जाम में, तो रिटन एग्जाम में आपका एक पेपर कराया जाता है जिसके लिए 100 मार्क्स निर्धारित होते हैं, जिसके लिए 100 क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाते हैं। दोस्तों इस पेपर को हल करने के लिए आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दोस्तों इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, जीके यानी कि जनरल नॉलेज और आपका करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आप इसके एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, जिसमें आपको 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपके कंप्यूटर कोर्स का जो सर्टिफिकेट होता है, आधार कार्ड और जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप एक पटवारी बन जाते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस होता है, यानी कि 12th पास करना होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है, इसके बाद कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट लेना होता है, इसके बाद वैकेंसी आने पर आवेदन करना होता है, इसके बाद आपका रिटन एग्जाम कराया जाता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, इसके बाद आप एक पटवारी बन जाते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि एक पटवारी बन जाने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों अगर आप भी एक पटवारी बन जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसके साथ साथ अब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि पटवारी कैसे बनी। आई होप आप समझ गए होंगे कि पटवारी कैसे बनते हैं, इसके लिए
योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, उनकी सैलरी कितनी होती है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में हमने बात कर ली है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।